महादेव, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आप सभी के लिए बहुत ही अचूक और सरल सुंदर सा उपाय लाए हूँ। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको यह उपाय करना है। उसके पहले आप जान लें कि पूर्णिमा तिथि आपकी लग कब रही है, क्योंकि पूर्णिमा को लेके मन में संदेह है। पूर्णिमा 2 दिन बताई जा रही है, 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को। तो पूर्णिमा का व्रत कब रखना है, यह बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि जो भी माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, साल की यह सबसे पहली पूर्णिमा मानी जाती है और इसी दिन से पूर्णिमा का व्रत भी प्रारंभ किया जाता है। तो जो भी माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करना चाहती हैं, वो इसी दिन से व्रत प्रारंभ करें। ये सिद्ध दायनी पूर्णिमा कही जाती है। साल की सबसे बड़ी और साल की पहली पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा मानी जाती है। तो चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल दिन बुधवार 2026 सुबह 7:06 पे पूर्णिमा तिथि आपकी प्रारंभ हो रही है और यह समाप्त होगी 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो ऐसे में धार्मिक नियमों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन चंद्र उदय का समय आपको मिले। तो 1 अप्रैल को चंद्र उदय का समय पूर्णिमा के दिन ही मिल रहा है, तो आपको व्रत भी 1 अप्रैल को ही करना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल है। पूर्णिमा का व्रत हमेशा उसी दिन रखा जाता है जिस दिन शाम को चंद्र उदय के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद हो। तो 1 अप्रैल को शाम 6:11 पे चंद्रमा उदित होंगी, तो इसलिए बुधवार 1 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। और जो 2 अप्रैल को व्रत रखेंगे, तो 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि मान्य है, लेकिन जो भी व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनके लिए चंद्र जो उदय होंगे तो वो पूर्णिमा में नहीं होंगे, इसलिए 1 अप्रैल को ही व्रत किया जाएगा। और आपके आसपास आपके गांव में जो भी पंडित हैं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, उनसे आप एक बार जरूर पूछ लें कि पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है, उसके बाद ही आप पूर्णिमा का व्रत करिएगा। अब चलते हैं हम उपाय की तरफ। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और हनुमान जयंती की बात जो है वो 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। तो बहुत ही अचूक सा उपाय हनुमान जयंती के दिन आपको बताएंगे। उसके पहले आप पूर्णिमा का उपाय समझ ले, उसके बाद हनुमान जयंती का उपाय देखेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे दीपदान का। जैसा कि हम आपको विशेष तिथि पे बताते हैं दीपदान का उपाय। तो दीपदान आप जैसे पूर्णिमा हो, प्रदोष हो, अमावस्या हो या कोई भी तिथि हो, तो आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। और जब आप विषम परिस्थिति में हो तो आप 2 दिए का भी उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 दीपक लेना है, उस दिए में आपको घी भरना है और 1 चावल का दाना या 1 लौंग डालकर, जब भी आप लक्ष्मी के लिए, जैसे आपके घर में संपदा की कमी है, लक्ष्मी के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो दीप जब भी आप जलाएं, घर में पूजन कर रहे हों या किसी जैसे वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप जलाने के लिए आपको बताया जाता है, आंवले के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे, तो यहाँ सब जब भी हम दीप जलाते हैं तो माता लक्ष्मी के लिए ही दीप जलाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, प्रत्येक दिन जब भी दीप जलाएं तो उस दीप में आपको 1 फूल वाली लौंग लेकर डाल देनी है। यदि आप फूल वाली लौंग से प्रत्येक रोज कहीं पर किसी भी पवित्र स्थान पर दीपदान करते हैं या अपने घर में ही आप दीप जलाते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी। कुछ दिन तक आप करके देखें, एक ही बार में नहीं होगा, आप 7 दिन, 8 दिन, 1 महीने, 3 महीने लगातार आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। और जब भी हम कहते हैं आप फ़र्क देखें, तो मन में विश्वास भी आपको रखना होगा, तभी आप इस उपाय को करें। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम का जो समय होता है पूर्णिमा के दिन, उस दिन आपको यह उपाय करना है।
शाम 4:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, यानी कि प्रदोष काल का समय आप अपने आसपास देख लीजिएगा। उसके बाद इस उपाय को करिएगा। एक बेलपत्र आपको लेना है, जल का पात्र लेना है, जल के पात्र में एक बेलपत्र आप छोड़ दें। उसके बाद एक कमलगट्टा आपको छोड़ देना है और एक चावल का दाना और 5 बेलपत्र यहाँ पे मात्र एक बेलपत्र हमने लिया, 5 बेलपत्र, एक कमलगट्टा, एक चावल का दाना छोड़ करके आप इस जल को लेके चले जाएं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। शिवलिंग पर आप 1 लोटा जल समर्पित करें। कैसी भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, धन संपदा की कमी होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो इस उपाय को आप धन के लिए भी कर सकते हैं या नौकरी के लिए, जिस भी कार्य में आप परेशानी हो रही है आपको, उस कार्य के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और प्रत्येक पूर्णिमा को आप अपने घर पे कुछ दूध की सामग्री अवश्य बनाएं। जैसे आप दूध का मीठा भी बना सकते हैं, दूध की खीर भी बना सकते हैं और माता लक्ष्मी को आप समर्पित करें। इससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि, माँ लक्ष्मी का वास होगा, धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। अब जो ये उपाय है मौली का, यह उपाय हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। यह उपाय मात्र लक्ष्मी के लिए ही किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, राधे राधे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।